नमस्कार। नया लुक स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया लुक। आज हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और सो कॉल्ड राष्ट्रवादी पत्रकार अर्णब गोस्वामी के बारे में। अर्णब का चैट खुलासा हुआ है। चैट के बारे में भारतीय जनता पार्टी को साफ सूझ गया है। कोई नेता नहीं बोल रहा है, कोई अभिनेता भी नहीं सामने आ रहा है, सबके सब चुप हैं। जबकि उनकी गिरफ्तारी के समय सबने बवाल काट दिया था। शिवसेना पे क्या क्या आरोप मढ़े गए। इसी चैट मामले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के विधि एवं मानवाधिकार प्रकोष्ठ के पूर्व संयोजक अरविंद मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका स्वागत है। साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीति के जानकार यशोदा श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। और अर्णब मामले में काफी उग्र प्रतिक्रिया देने वाले अखिल भारतीय परिवार पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव भारती। जय हिंद, जय भारत। आज पहला सवाल कांग्रेस के अरविंद मिश्रा जी से। मिश्रा जी, अर्णब मामले में कांग्रेस ने सवाल जरूर खड़ा किया, लेकिन वो विरोध नहीं दिखा जो सड़कों पर दिखना चाहिए था, जो दिल्ली में दिखना चाहिए था। आखिर कांग्रेस कब उग्र होगी? कांग्रेस ने अर्णब मामले में जो अपनी प्रतिक्रिया दी बहुत स्पष्ट रहा। जो ये चेट आया है जी, सरकार को चाहिए कि इसकी हिंदुस्तान की सारी जांच एजेंसियों से जांच कराई जाए। यानी कि आपका सीबीआई पे भरोसा नहीं है? सारी जांच एजेंसियां, मिलिट्री इंटेलिजेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बालाकोट की घटना में आर्मी के जवान शहीद हुए, पैरामिलिट्री के जवान शहीद हुए। और उस समय आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के वो सारे इलाके और सारे शहर में नौजवान जिस तरह से उग्र था, अगर उसे मौका मिल गया होता तो शायद वो पाकिस्तान चढ़ के अपनी जान देता या दो चार की जान ले लेता। क्योंकि जब शहीदों की लाशें पहुंची हैं तो वो, और यहां इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि घटना के 3 दिन पहले ही इनको मालूम है कि ये होने जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि आप इस चीज को देखें। कांग्रेस के राहुल गांधी जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, अभी सारे लोग सुन रहे थे जी, उन्होंने जितनी दमदारी से इस चीज को रखा जी। अब हम तो अगर सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो हमें तो एक लेबल मिलेगा कि हम राष्ट्रद्रोही हैं। तो यहां तो राष्ट्रद्रोही बनना अच्छा है, लेकिन इस तरह से राष्ट्र प्रेमी जो देश के जवानों की हत्या करा करके सत्ता में बैठना चाहते हैं, और उनके प्रेमी मीडिया वाले, उनको पहले से ही पता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। यानी कि आपका ये कहना है कि सीबीआई इस पे जांच नहीं कर सकती? सीबीआई पे आपको और कांग्रेस को भरोसा नहीं? नहीं, भरोसा तो मैंने कहा, आपने घुमा दिया उसको। मैंने कहा कि हिंदुस्तान की सारी इंटेलिजेंस एजेंसी इस चैट की जांच करे जी। नथिंग ओनली सीबीआई, ऑल इंटेलिजेंस। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मिलिट्री इंटेलिजेंस। यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस से यदि इसकी जांच कराई जाए तो बालाकोट स्ट्राइक का सच सामने आ जाएगा। उसमें एक और प्रश्न है जी। सरदार देवेंद्र सिंह जी, जो वहां उस समय जी, बालाकोट की जब घटना हुई जी, तो जो हमें पता चला मीडिया सूत्रों से जी, उस समय वो डिप्टी एसपी ट्रैफिक था जी। उसके बाद 15 अगस्त के पहले जी, उसकी गिरफ्तारी होती है जी, 3 महीने तक चार्जशीट नहीं फाइल होती है जी। उस पूरे घटना के क्रम में। उसके पहले भी देवेंद्र सिंह के बारे में आतंकवादियों के भागने और पकड़ने की बातें आई थी, गाड़ी बरामद हुई थी जी। क्या आज हिंदुस्तान की मीडिया या सरकार यह बता सकती है कि देवेंद्र सिंह कहां है, किस हालत में है? आज तक हिंदुस्तान की आवाम को उसके बारे में क्यों नहीं पता? 2 दिन आया और 2 दिन के बाद मामला ड्रॉप। कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण तो उसको नहीं है। तो सत्तासीन आज के सत्तासीन लोग हैं, सत्तारूढ़ दल भाजपा है, उस पे आप लोग दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं? दबाव, जितनी हमारी ताकत है जी, उतनी ताकत से हम पूरा का पूरा दबाव बना रहे हैं। अब सुनिए, दबाव बनता कहां है? दबाव बनता है हाउस के अंदर। तो हाउस और ये सरकार हाउस नहीं चला रही है, रैली कर रही है, चुनाव के आयोजन हो रहे हैं, सारे कार्यक्रम इनके हो रहे हैं, बट ये हाउस नहीं चलाएंगे, पार्लियामेंट नहीं चलाएंगे। क्योंकि पार्लियामेंट के फ्लोर पे आते तो ये भी मुद्दा उठता, और दिल्ली को घेर के जो किसान बैठा वो भी मुद्दा उठता, और तब सरकार की जवाबदेही वहां तय हो जाती। श्रीवास्तव जी,
अगला सवाल आपसे। मिश्रा जी का ये कहना है कि सरकार हाउस चलने नहीं दे रही है, जबकि रैलियों का आयोजन हो रहा है। बिहार भी हमने देखा, बिहार चुनाव के एकदम ऐन कोरोना के दौरान बिहार चुनाव हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार क्यों ऐसा कर रही है? सरकार की नीयत साफ है, सरकार की नीयत साफ है, उसकी नीति भी साफ है जी। कोरोना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कई बार कहा है कि आपदा में अवसर को कैसे तलाशा जाता है, उन्होंने सिद्ध कर दिया है जी। ये कोरोना जी जो 4, 5, 6 लोगों के बैठने से जी हमारे जीवन के लिए खतरा बन सकता है जी, वो कोरोना जी 10,000, 5,000, 1 लाख, 2 लाख के मतलब एकदम सट के हुई भीड़ से जी दूर हो जाता है जी पार्लियामेंट के सीटों में इतना स्पेस है, जी जो गाइडलाइन है जी कोरोना की जी उसमें इतना स्पेस है कि कोरोना हम आपको टच नहीं कर सकता है। फिर भी आप सीटिंग अरेंजमेंट तो कर सकते हैं, एक सेशन में तो आपने किया ही है जी और फरवरी में जो सेशन आप बुला रहे हैं बजट सत्र के लिए, उसमें भी आप करेंगे ही करेंगे। जी जी तो ये तो सरकार पर सवाल है कि पार्लियामेंट चलाने के लिए, और पार्लियामेंट चलाने के लिए कोरोना एक बहाना है, वो जवाबदेही से हटना है। वो सिर्फ जो है तमाम सारे सवाल, इतने सारे सवाल हैं देश को लेकर के कि उन सवालों को अगर विपक्ष उठाएगा तो उसके बाद सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। अर्नब चैट मामले में आपका पक्ष क्या है? एक पत्रकार की हैसियत से अर्नब चैट लीक मामले को आप क्या कहेंगे? 2 बात कहूँ जी बिल्कुल। खैर, अब तो पत्रकारिता की क्या धारा है जी वो तो अब भी एक मीडिया हाउस चला रहे हैं जी। अच्छी पत्रकारिता शायद वो नहीं है, सकारात्मक पत्रकारिता है। नहीं, हम अच्छी पत्रकारिता कहेंगे, क्योंकि सकारात्मक शब्द ऐसा है कि उसको आम पाठक, रिक्शा चलाने वाला भी अगर पढ़ा लिखा है तो नहीं समझ पाएगा। जी अच्छी पत्रकारिता शायद प्रणब गोस्वामी नहीं करते हैं जी अभी आपने राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा जी। उन्होंने मिस्टर अर्नब गोस्वामी कहा है जी। और अर्नब गोस्वामी को जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी को कहना होता तो क्या कहते हैं, या उद्धव ठाकरे को कहना होता तो क्या कहते हैं? तो शायद ये संबोधन में श्रीमाननीय कहा नहीं जाता है, नहीं कहा जाता है जी। तो ये पत्रकारिता का एक पैमाना है जी। जो शायद जी अर्नब गोस्वामी द्वारा हिंदुस्तान की पत्रकारिता पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। आप चैट की बात कर, रिया का मामला आप ले लीजिए जी। रिया प्रकरण को लेकर के मीडिया, खास तौर से अर्नब गोस्वामी की मीडिया जी इस हद तक पीछे पड़ी थी कि उस महिला को जो है 2 महीने जेल में रहना पड़ा। जी। उस महिला को 2 महीने जेल में रहना पड़ा। तो आज जब अर्नब चैट सामने आया है तो महाराष्ट्र के लोग शिवसेना आवाज क्यों नहीं उठा रही है? कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियां आवाज क्यों नहीं उठा रही है? ऐसा है, देखिए, जब वो एक पक्ष के लिए आवाज उसके खिलाफ सड़कों पर धरना देना या उसके खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाना, उसको इतना भाव देने की जरूरत क्या है? आपको अपने सोशल मीडिया पे भी तो उबाल नहीं देखा? सोशल मीडिया पर खूब उबाल है, ये सोशल मीडिया की ही देन है जी। सोशल मीडिया की देन है कि अर्नब गोस्वामी को कहना पड़ रहा है कि हम कांग्रेस पर मुकदमा दायर करेंगे। ये सोशल मीडिया की देन है। और जो चैट सामने आए हैं वो चार्जशीटेड है जी। वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट ऑलरेडी जो है महाराष्ट्र पुलिस को है, वो कोई ऐसा नहीं है जी। और ये जवाब अर्नब गोस्वामी से न्यायालय पूछेगा और अर्नब गोस्वामी को ये जवाब न्यायालय को देना होगा। अगला सवाल आशीष जी आपसे। जी। अर्नब के खिलाफ लोग सोशल मीडिया पे जरूर आए, लेकिन अर्नब के खिलाफ एक बड़ा वर्ग नहीं आया, जो सो कॉल्ड प्रबुद्ध वर्ग कहा जाता है, उसकी भी टिप्पणी देखने को नहीं मैं मिले। पहले तो भारत के इकलौते और तथाकथित देशभक्त ही कहूंगा कि भारत में अर्नब गोस्वामी एक पहले देशभक्त हैं जिनका वर्तमान सरकार विरोध नहीं करती है। वो कुछ भी कर सकते हैं, मीडिया में किसी को आरोपित और प्रत्यारोपित कर सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। राष्ट्रद्रोह जैसा मुकदमा लगना चाहिए अर्नब गोस्वामी पे, जिस बंदे ने, जिस पत्रकार ने आर भारत के वरिष्ठ पत्रकार या संपादक कह लें उनको, जिन्होंने 23 फरवरी की जिनको जो चैट लीक हुई जिसमें बालाकोट एयर स्ट्राइक का मामला सामने आया और आज तक उन पे कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। ये राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है, मामला है, राष्ट्रद्रोह की बात है। अगर सोचिए ये चैट उस समय भारत के अलावा किसी दूसरे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी के पास पहुंच गई होती तो क्या बालाकोट स्ट्राइक हो सकता था? लेकिन अभी भी सरकार ने इस पे संज्ञान न लिया। हमारी पार्टी अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने सोशल मीडिया पे 600 लोग एक साथ लाइव आके इसका विरोध किया है। भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार और
महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार के ऊपर कहा है। शिवसेना सरकार इसलिए नहीं बोल रही है कि कहीं ना कहीं वो भाजपा से दबाव पे है। और मैं कांग्रेस के लिए कहना चाहूंगा कि कांग्रेस तो जैसे चुप्पी सा चुकी है आज की डेट में, ना विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है, या फिर इन लोगों में आपसी संबंध हो गया, भाई साहब 10 साल हमने राज कर लिया है, 10 साल आप कर लीजिए, हम नहीं बोलेंगे, जब मेरा नंबर आएगा तो आप नहीं बोलिएगा। मिश्रा जी, बड़ा आरोप आशीष जी ने आपकी पार्टी पे लगाया है, कहा है कि 10-10 साल की हेरा फेरी चल रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ जी जितनी दमदारी से विरोध में जी कांग्रेस खड़ी है, जी, हिंदुस्तान की और कौन सी पार्टी खड़ी है? मेरा प्रश्न नहीं है जी, आप देखें जी, सरकार की जो नीति है और जो रीति है, जी, बहुत स्पष्ट मैं आपसे कहना चाहता हूं जी, कि एक शब्द हिंदू, जी, और मेरा मानना है कि मुस्लिम को खड़ा करके जी, भारतीय जनता पार्टी जी, मुस्लिम को चारा बना करके जी, जब से सत्ता में आई है केंद्र श्रीमान जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मुस्लिम एक धर्म है। अरे भाई आप सुन तो लो, मैं कैसे सुनूं? आपने चारा की बात कर दी। क्या अरे आप मुसलमान सुनो धर्म तो, आज चारा के लिए आ गया है? आप लोगों ने पहले शब्द सुनिए आप। मैं आपके शब्द को ही बात कर रहा हूं। सुने ही नहीं आप, पूरा देखिए, वाक्य सुनने के बाद आप जवाब देंगे। मेरा कहना है जी, जी, कि ये सरकार इस हिंदू समाज के सामने जी, मुस्लिम का हौवा खड़ा करके केवल हिंदुओं का शिकार कर रही है। क्यों हिंदू का? भारतीय जनता पार्टी का पट्टा है हिंदुओं पे। भाई वो तो लोग जाने। नहीं, लोग नहीं जानने। मैं आपसे पूछना, आपने इतना कीचड़ फैला दिया कि मजबूरी में कमल खिलना पड़ा। आपको कांग्रेस ने कीचड़ न फैलाया होता तो कमल खिला नहीं होता। कांग्रेस ने ये कमल खिल गया। खरीद फरोख और ये जो न्यूज का मीडिया मैनेजमेंट अगर कांग्रेस नहीं सिखाया भाजपा को, आज भाजपा जो कर रही है, आपके 300 सांसदों में भाजपा के 170 सांसद हैं। मैं आपको रोकूंगा। कांग्रेस ने कभी मीडिया मैनेजमेंट नहीं किया है। मैं बता दूं आपको, आप लोग बच्चे रहे होंगे या सुने होंगे, दिल्ली में ए राघवन जैसे ब्रिटेन के बड़े बड़े पत्रकार लोग रहे हैं। इंदिरा जी थी, प्राइम मिनिस्टर थी, उनके खिलाफ खबरें लिखी जाती थी, उनका एक से एक मतलब हास्यास्पद कार्टून बनाए जाते थे। और इंदिरा गांधी कार्टून बनाने का काम ही कांग्रेस करती है। राहुल गांधी का कोई एक ऐसा वक्तव्य बता दीजिए जो कार्टून बनाने लायक नहीं रहता। राहुल गांधी का कोई एक ऐसा वक्तव्य बता दीजिए जो कार्टून बनाने लायक नहीं आज रहता। आपको मैं एक चीज बताऊं, राहुल गांधी के बारे में तो जो लोग कहते हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ कहते हैं। मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इन सबका विरोध करता हूं, लेकिन राहुल गांधी एक देश के बड़े नेता होने के बाद उनका क्या कर्तव्य रहता है, क्या कार्य रहता है? क्या छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करना? मैं चूंकि आप बिहार में गए तो जेडीयू गठबंधन कर लिया, एक मिनट, कलकत्ता गए तो सर ममता जी मैं बताऊंगा मिश्रा मैं बताऊंगा आपको, इस देश के वर्तमान सियासत का यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हुक्मरान कोई और है और जो हुकूमत से बाहर बैठा है, सवाल उससे हो रहा है। बिल्कुल होगा सवाल, सवाल क्यों नहीं होगा? और सुनिए, सवाल है तो अरे भाई आप सुनिए तो, जिससे सवाल करना है उससे सवाल करने में हम सवाल सारे करते हैं, सारे लोग सीना ठोक के भाजपा आज मैं कह रहा हूं, लेकिन आज मैं कह रहा हूं आपसे, यहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब लखनऊ में आ जाए जी, आज लखनऊ में है। मैं कह रहा हूं जो लोग सवाल करने वाले हैं जी, हमें सवाल करना है। अगर देश में 50 सीट हमको मिली है तो हम हाउस के फ्लोर पे सवाल करेंगे और जनता के सवाल पर जनता के बीच में जाके सवाल करेंगे। हमारा सवाल करना अधिकार है, हम सवाल करेंगे। लेकिन आज जो लोग कह रहे हैं जिनसे सवाल करना है, मैं प्रमुख विपक्ष में, मैं सरकार से सवाल कर रहा हूं, लेकिन वह सियासत कैसे सवाल करें? सरकार से सवाल करके हमसे सवाल कर रहे हैं। मुझे 2017 का वो जब याद है, जब 2014 में प्रदेश में सरकार चल रही थी, उसके बाद हुआ क्या कि पूरे उत्तर प्रदेश में नारा लगा हुआ था कि 30 साल प्रदेश बेहाल, 30 साल प्रदेश बेहाल, 30 साल, यही नारा चल रहा था। और किया क्या? एक क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन कर लिया। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी ने सपा से गठबंधन किया, फिर चल के बिहार में गठबंधन कर लिया। आप गलतफहमी में हैं। गलतफहमी में नहीं है। पूरी हिंदुस्तान की सियासत गठबंधन पे चल रही है मौजूदा समय में, पूरे हिंदुस्तान की, इवन बीजेपी भी खड़ी है। तो देखिए, गठबंधन पे सवाल मत करिए। हमारे आपके ताल्लुकात हैं, हम आपके साथ रह के सरकार चलाएंगे। जी बिल्कुल। सुनिए, मैं बीजेपी के गठबंधन पे सवाल नहीं करता। जी जी, वो करे तो रासलीला, और हम गठबंधन कर दिए तो करेक्टर ढीला। व्हाट इज दिस?
आशीष जी, आप इसको कांग्रेस और भाजपा का वो ना बनाइए। अर्णब चैट मामले में मैं आपसे पूछना चाह मुझे रहा हूं अर्णब चैट कि मामले में आखिर आप कांग्रेस और भाजपा सरकार नहीं, से- ये देश की बात है। मैं देश के लिए बात कर रहा हूँ। सरकार को से सवाल क्यों नहीं पूछा जा अर्णब रहा को है? गिरफ्तार कर लेना चाहिए पहले तो, और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए अर्णब गोस्वामी पे। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। अर्णब गोस्वामी ने जिस तरह इनकी चैट लीक हुई है, बार के जो चेयरमैन थे पार्थोदास गुप्ता जी के साथ जो इनकी बात हुई है, उसमें तो लग रहा कि उन्होंने जिस तरह बात की, 23 तारीख को उनको पता था कि 26 फरवरी को हमला होने वाला है। इसमें तो पूरी राष्ट्र का आर्मी से इंटेलिजेंस लीक हुआ। इसमें तो मैं सेना की भी बात, कैसे ऐसा क्या हो गया कि इनकी पीएमओ से जो इनका संबंधन है, पीएमओ से इनके जो संबंध निकले हैं, सब कुछ हो गया। उसके बाद उन लोगों पे कुछ होता ही नहीं है। या तो भी भाजपा ने अपना प्रतिनिधित्व बैठा दिया है मीडिया पे। एक घटना याद करिए, क्या भाजपा ने पालघर में बैठा दिया है? एक सवाल, पालघर में 2 साधु मार दिए गए थे जी। किस भाषा का उपयोग अर्णब गोस्वामी ने उस घटना को लेके किया था, सबके सामने है। भाषा शैली तो अर्णब की बड़ी खराब दूसरी थी। सुनिए ये तो और उसमें एक स्टेट की सरकार जी घेरे में आ गई जी पालघर के मामले को लेकर के। जी जी मैं ये नहीं कहता कि किसी की हत्या उचित है, हत्या गलत है, जघन्य हत्या है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। बिल्कुल। जी। सरकार किसी की हो, जी। लेकिन वो अर्णब गोस्वामी जी जो राष्ट्र, अगर वो जानता था तो जो 40 जवान हमारे मारे गए, उनके हत्या का वो जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई? हाँ, ये बड़ा सवाल मिश्रा जी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। तो यही कहना है, वो भी तो यही मिश्रा जी कहना ने है। बड़ा सवाल खड़ा किया है कि यदि 3 दिन पहले अर्णब के पास ये जानकारी थी तो सैनिकों के हत्या का आरोपी उन्हें माना जा सकता है। ये साजिश उन्हें पता थी तो इसका उनको खुलासा करना चाहिए था। यशोदा जी, आपसे सवाल। भाई, इस पर देखिए, ये खाली क्या अर्णब ने पत्रकारिता धर्म का निर्वहन किया? नहीं, बिल्कुल। यदि नहीं किया तो क्या पत्रकारिता ऐसे चलेगी? वो तो अपने किसी शो में नहीं करते हैं। अर्णब गोस्वामी तो पत्रकारिता धर्म का निर्वहन किसी शो में नहीं करते अर्णब हैं। गोस्वामी तो AK-47 लेके बैठ जाते हैं सिर्फ। उनका स्टाइल आप अपना देखिए, भाषा शैली का- ड्रग दो, यही तो ये पत्रकारिता है। पत्रकारिता हमारे ख्याल से तो पत्रकारिता नहीं जी। है। और पत्रकारिता ये भी नहीं है जब वो कहते हैं कि सोनिया गांधी पालघर में साधुओं की हत्या करवा करके इटली भेज बताती होगी कि हमने 2 साधुओं को मरवा दिया। ये कहने के पहले किसी भी पत्रकार को, ठीक है सोनिया गांधी से मेरे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, जी, हम मानते हैं कि सोनिया गांधी का क्या विचार है, हमारा क्या विचार नहीं, है। यहाँ पे बात सोनिया गांधी की नहीं है, मैं नारी सम्मान की बात करता हूँ। जहाँ पे भाजपा नारी बिल्कुल, सम्मान की बात बिल्कुल, करती है, बिल्कुल। तो सोनिया गांधी बतौर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती है कांग्रेस की, लेकिन वो एक महिला भी है और महिला को इस तरह अपमान भारत में नहीं कर सकते। हमारी संस्कृति गंवारा नहीं करेगी कि एक महिला को इस तरह अपमानित करे। 2004 में कहाँ गई उनकी वो? 2004 में जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की अच्छी खासी सरकार चुनाव हार गई थी, जी, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेताओं ने महाराष्ट्र में जाकर के सोनिया गांधी पर टिप्पणी की थी। जी, और सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणी को भारत की कोई नारी बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ वोट दी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो, नड्डा जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, जी। इनको आज भी ये मानना पड़ेगा जी। कि जब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, जब ये नारी शक्ति मिशन की बात करते जी। हैं, तो इसमें केवल बीजेपी समर्थक परिवार तो के मैं तो कहता हूं, महिलाएं नहीं होती हैं। भाजपा पूरे ने भारत के धमकी दी महिलाएं थी कि हैं। बेटी बचा लो या बेटी को पढ़ा लो। मैं खुलेआम कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये धमकी दी कि या तो बीजेपी को बचा लीजिए या बेटी को पढ़ा लीजिए। लेकिन आज सियासत और सियासतदान जी, एक स्थिति पैदा करती हैं, चोरी हो गई, जी, चोर नहीं पकड़ेंगे, चोर की मां के पास जाके उसको मारेंगे, तूने चोर क्यों पैदा किए? 70 साल का हिसाब दो, 70 साल का हिसाब दो, 70 साल का हिसाब दो। तो आपने सवाल कब खड़ा किया? 10 सालों का सवाल आप पूछिए ना, तो इसमें पूछने तो का दोस्त मैं अधिकार कांग्रेस आपको को बोलता हूं, जब भारत देश को आजाद हुए 70 साल नहीं हुए थे, तो ये 70 चिल्ला रहे, तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? आपने बहुत सही सवाल किया। आपने जो कहा है कि विरोध क्यों नहीं किया, हमारे विरोध को सुन कौन रहा है? मीडिया सुनिए। नहीं, आप कांग्रेस की तरफ है कि आप पत्रकारिता की तरफ? आपके विरोध को कौन सुनेगा? पत्रकारिता की तरफ हूँ, लेकिन मैं ऐसे पत्रकारिता की तरफ नहीं हूँ जो आज चलन में है। मैं नहीं, पत्रकारिता की तरफ कांग्रेस ने तो गलती की। आज सरदार पटेल की मूर्ति को बीजेपी भुना रही थी, तो कांग्रेस कहाँ गई? क्या सरदार पटेल भाजपा से थे?
ये तो किसी को बना सकता। कांग्रेस जो आदमी अपने परिवार के कार्यों को नहीं गिना सकता वो सत्ता क्या चलाएगा? अरे भाई, ये तो आपको एक चीज बता दूं, बहुत स्पष्ट, बहुत स्पष्ट, नहीं बहुत स्पष्ट। जी। सरदार पटेल को आप पूजो, गांधी को आप पूजो, नेताजी सुभाष को पूजो, भगत सिंह को पूजो, वो देश के गौरव है, सबके हैं। जी बिल्कुल। मैं क्यों रोकने, आप बिल्कुल, मैं क्यों रोकने जाऊं? जी एकदम। अंबेडकर जी एक महापुरुष थे जी, तो एक दल के वो आइकॉन नहीं है जी बिल्कुल। भाई, आप पूछिए क्यों आप आरोप लगा रहे हैं किसी पे? जी, मुझे आरोप नहीं लगाना। जी। और जिस सरदार सरोवर पे सरदार पटेल की मूर्ति बनी है जी, उसका शिलान्यास और उद्घाटन पंडित नेहरू ने किया था। और आज एक चलन चल गया है, गांधी को गाली दो, गोडसे को जिंदाबाद कहो। कांग्रेस के शासनकाल में गोडसे जिंदाबाद नहीं हुआ था, आप देख लीजिए। कभी भी नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं गांधी बनना बहुत कठिन है, गोडसे तो कोई भी बंदूक उठा गोडसे बन सकता है। गोडसे जिंदाबाद हो रहा है, आज तो गोडसे जिंदाबाद हो रहा है, और गोडसे जिंदाबाद हो रहा है, और किनके सामने हो रहा है? एक दे इस सदन की पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के गई है भोपाल से, मैं नाम नहीं लूंगा, जी जी, जो चुन के गई हैं, वो कहती है कि गोडसे देशभक्त था। अगर गोडसे देशभक्त था तो देखिए आप सवाल के मुद्दे अर्णव गोस्वामी पे आप 1000 सवाल हुए हैं। यहाँ पे गोडसे और गांधी की बात अभी मैं बता रहा हूं, अर्णव गोस्वामी पे बात 1000 सवाल हुए हैं। इस सरकार के कृत्यों पे सवाल हुए हैं जी, इस सरकार के खिलाफ सवाल हुए हैं, जो समाज और देश के विरुद्ध सरकार का कृत्य उस पर सवाल हुआ है। लेकिन आज मुझे, आप भी चूंकि भाई मीडिया के लोग हैं जी, अन्यथा न लीजिएगा मेरी बात को, मेरी बात जिस स्तर पे दिखाया जाना चाहिए, अरे कांग्रेस को तो इन्होंने पूरे तौर पे हमारा कोई भी कार्यक्रम हो सुनिए, तो मीडिया का मैनेजमेंट क्यों नहीं कर रही? क्षमा कीजिएगा, अब इस पे मुझे मीडिया के लोगों को क्यों नहीं बुला रहे? मुझे क्षमा कीजिएगा, बुलाने की बात नहीं है, क्षमा कीजिएगा। मीडिया एक स्वतंत्र इकाई है जी, लोकतंत्र के जी 4 स्तंभों में जी मीडिया भी एक स्तंभ है। उसकी अपनी खुद की जिम्मेदारी क्या है, मैं बुलाऊं? और जो सरकार के गलत कार्य हैं उस पर मीडिया की नजर खुद क्यों नहीं है? नहीं, मैं आपके इस सवाल को स्वीकार करता हूं। मीडिया की भूमिका ही वाचडॉग की थी, जो भूमिका से अब कहीं ना कहीं अपना आंख चुरा रही है मीडिया। मैं इस बात को मानता हूं, मैं कहता हूं, इसीलिए अगला सवाल केवल एक सेकंड जी, आप सुनिए मेरी बात। इस मीडिया ने जी, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी जी, तो कितने घोटाले उजागर हुए जी, चाहे वो रामलीला मैदान से हुए हों जी जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले हुए हों जी, उन सारे घोटालों का अंजाम क्या हुआ ये मीडिया बताएगी? चीख चीख के तो कह रही थी हरियाणा में ले लिया, राजस्थान में ले लिया, मध्य प्रदेश में ले लिया, छत्तीसगढ़ में ले लिया जी। वो सारे आरोपों का अंजाम क्या हुआ? आज दूसरा सरकार का सत्र चल रहा है जी, 5 साल बीत चुका, फिर 5 साल वाला टाइम चल रहा है जी। इतने वर्षों में क्या किया इन्होंने? और नहीं किया तो हुई रिस्पॉन्सिबल? मीडिया कहां खड़ी है? आप रामलीला मैदान में क्यों नहीं पहुंचे? क्या आशीष जी, मैं आपको यहाँ रुकूंगा। रामलीला मैदान जाना और अनशन करना ये पार्टी की अपनी विचारधारा या अपनी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। बात यहाँ आपसे सवाल ये है, अर्णब चैट के मामले में आप लोग क्या करने वाले हैं? आखिर आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? हमारी पार्टी के प्रदेश के देश के जितने लीडर हैं सारे लाइव आते हैं, सारे अपना विरोध दर्ज करते हैं। हम किसान आंदोलन में भी विरोध दर्ज कर रहे थे, हम मांग भी कर रहे हैं सरकार से कि इनको एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जाए। लेकिन मैं फिर दूसरी तरफ आता हूं, जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय मंच से खड़ो के अर्णव गोस्वामी की कार्यकलापों की जब प्रशंसा करते हैं तो अर्णव गोस्वामी के सामने किसकी हिम्मत है कि अर्णव गोस्वामी किस पुलिस वाले की हिम्मत है जो उनको गिरफ्तार करने जाएगा? जिस अर्णव गोस्वामी को वाइस रोड सुरक्षा तक दे दी जाती है और उनके किसी भी कृत्यों पे संज्ञान नहीं लिया जाता है। यशोदा जी, आपसे सवाल, वाई श्रेणी सुरक्षा प्राप्त पत्रकार जिसे राष्ट्रवादी पत्रकार भी कहा जाता है, क्या वो पत्रकारिता धर्म यदि नहीं निभाएगा तो इसी तरह पत्रकारिता चलेगी? अगर उसको वाई श्रेणी की सुविधा मिली हुई है, सुरक्षा मिली हुई है जी, तो वो ऐसे ही पत्रकारिता करेगा। आप क्या करेंगे? किसने पूछा सरकार से
कि तमाम सारे पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, जी, ईमानदार पत्रकारों पर हमले बड़ा हो रहे बड़ा हैं। सवाल हम आपको यही लाना चाह रहे थे कितने सारे पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं गौरी लंकेश से लेके कई पत्रकारों की हत्या और हर रोज हो रही है। जी, सरकार कहती है कि 24 घंटे में पत्रकारों पर हमला करने वाला, पत्रकारों को धमकी देने वाला 24 घंटे में गिरफ्तार हो सकता है। जी, मिर्जापुर में एक पत्रकार ने दिखा दिया प्राइमरी स्कूल में कि बच्चे नमक और चावल खा रहे हैं। जी, जी, श्रीमान माफ कीजिएगा, मैं कहना चाहूंगा जिस तरह से पत्रकारिता समाज में जहर घोलने का काम आज की डेट में कर रही है, लोगों ने टीवी चैनल देखना बंद कर दिया है, लोगों ने बात करना, लोग पेपर पढ़ना बंद कर दिया। जिस तरह जाति धर्म का भेद, ऊंच नीच का भेद सिर्फ पत्रकारिता निभा रही है। यशोदा जी आप ही को देना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने आपके सवाल पे किया तो मेरे सवाल पे क्या, मेरा तो ये सवाल ही नहीं था। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि अगर कोई पत्रकार मिर्जापुर में एक बड़ा आरोप इन्होंने पत्रकारों पे मढ़ा है कि जाति धर्म और समाज में जहर घोलने का काम मीडिया कर रही है, तो जवाब आपको देना पड़ेगा। अरे मीडिया जहर घोलने का ही काम नहीं कर रही है जी, अभी मीडिया हाउस चला रहे हैं जी। कई बार यहाँ तक कहा जा चुका है कि मीडिया ही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी खतरा है। हम तो उनके बात का, उनके आरोपों का मैं समर्थन करने में हमें कोई गुरेज नहीं है। मैं मीडिया से हूँ तो क्या हुआ भाई, मैं मीडिया से हूँ तो अपनी बुराई हम नहीं देख सकते हैं क्या? आज मीडिया पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं जैसे पत्रकारों के कारण उठाए जा रहे हैं। अभी अरविंद मिश्रा जी ने दो चार पत्रकारों की वजह से आप एक बड़ा आरोप नहीं लगा अभी सकते। अरविंद मिश्रा जी ने दो कहा चार है, को छोड़ दिया जाए तो सारे आरोपी हैं। केवल 2-4 पत्रकारों को छोड़ सकते हैं आप, किनारे दो कर चार सकते को हैं। छोड़ दीजिए राष्ट्रीय स्तर पे तो सारे आरोपी हैं। और मैं आपको बता दूं सरकार के खिलाफ बोलने वाले जो भी लोग थे वो अपने मीडिया हाउस से बाहर कर दिए गए। भाई ये बताइए हमें, हम मैं अगर पत्रकार के हैसियत से राहुल गांधी के या किसी भी बड़े नेता, किसी भी पार्टी के नेता के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ जी, वो अगर किसानों के आंदोलन के बारे में मुझसे बात करता है या बात करना चाहता है जी, तो क्या मैं वहां पूछ सकता हूँ? वहां मैं पूछ सकता हूँ कि आपने भी तो किसान बिल का समर्थन किया था? तो ये सवाल तो मीडिया को ही करना है। क्यों करेगा वो? क्यों नहीं पहले करेगा? वो देखिए, सरकार इस समय कांग्रेस की नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो आप ये सवाल कर सकते हैं। तो और कांग्रेस ने तो जीएसटी भी लाया है पिछली सरकार। हाँ, जीएसटी लाई। पिछली सरकार आधार कार्ड भी लाई थी जी, पिछली सरकार परिवार नियोजन भी लाई थी जी, पिछली सरकार क्या क्या नहीं लाई थी। तो सर और तो इसी सर नहीं भारतीय जनता पार्टी स्मार्ट सिटी भी दिया, 547 गांव गोद भी तो लिए। हाँ, ठीक है, स्मार्ट सिटी में 1 सिटी 1 ऑपरेटर भी तो बनाया। 5 मिनट में आप जाइए बैंक में, आपको लोन भी तो मिल जाता है बगैर किसी गारंटी कोलेटरल फ्री। बैंक सरकार लोन भी तो दे रही है, भाजपा सरकार। बैंक में कह रहे हैं, बैंक में नहीं कह रहे सर। आप जाइए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी जा रही कि कोलेटरल फ्री लोन मिल जाता है। सिंगल विंडो कार्यक्रम भी शुरू हो गया इनका, जीरो टॉलरेंस भी चल रहा प्रदेश में। बलात्कार हत्याएं एकदम बंद हो गई है प्रदेश से। अब देख लीजिए ये क्या है जी, ये इस सरकार पर या सरकार आशीष श्रीवास्तव भारतीय ने ये बड़े ही व्यंग भरे लहजे में भारतीय जनता पार्टी के कई कृत्यों को गिनाया। अब आखिरी सवाल अरविंद मिश्रा जी आपसे, अर्नब चैट मामले में कांग्रेस चाहे जितना भी विरोध जताए, पूरे देश में कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे। हम आपसे बालाकोट की घटना के बारे में ही बात करेंगे। आखिर बालाकोट घटना के बाद कांग्रेस फिर क्यों चुप थी? क्या उन्होंने उस समय क्यों आवाज नहीं उठाया? और यदि आज उनको एक सूत्र मिल रहा है तो अपने आप को राष्ट्र प्रेमी घोषित करने के लिए इस मामले को तूल क्यों नहीं पकड़ा? देखिए, सवाल बालाकोट की घटना के बाद भी हुए थे जी, और वो सवाल ये हुए थे कि 3 टन जी आरडीएक्स जी उस रास्ते पर वहां पहुंचा कैसे? जी, उस समय पूरे देश की भावना जी जवानों के हाँ साथ थी जी, पूरा देश उभर रहा। और उस समय हमारे इस उठाए गए सवाल पे जी हमें क्या क्या नहीं कहा गया जी। आज जिस दिन हाउस चलेगा, जी, मैं हाउस मेंबर तो नहीं हूं जी, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है जी, जिस दिन हाउस चलेगा जी, पार्लियामेंट के फ्लोर पे जी, सरकार को भागना पड़ेगा। और कहीं ऐसा ना हो जी कि ये चेट इस सरकार के लिए अंतिम सदन हो जाए। कांग्रेस के अरविंद मिश्रा जी का ये मानना है कि अर्नब चैट मामला भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पाएगी, छुपा नहीं पाएगी। बालाकोट स्ट्राइक के समय, बालाकोट घटना के बाद जो जनता का रुख अपनी ओर साफगोई से बीजेपी ने मोड़ लिया था, उसका अब उनको विरोध भी झेलना पड़ेगा। आप न्यायालय की स्टूडियो है, आप लोगों का
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी आशीष जी, संपादक जी अरविंद मिश्रा जी, और हमारे एक साथी बाहर बैठे हुए हैं, इस फ्रेम में नहीं है, सुदेश मोहन जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, पहली बार इस प्रेस में आए हैं वो।